क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुख समृद्धि में। एक ऐसा कार्यक्रम जो सचमुच आपके जीवन में लेकर आएगा सुख और समृद्धि, क्योंकि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नरेश सिंगल जी, जिन्हें वास्तुश्री में गोल्ड मेडल प्राप्त है, फेंग शुई मास्टर हैं, इसके अलावा पिरामिड कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी खासियत नरेश सिंगल जी में है, जैसे कि हम आपको बता दें कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं और वास्तु कंसल्टेंसी देश में ही नहीं विदेश में भी देते हैं। इसके अलावा हिंदी के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में या फिर झारखंड के लीडिंग न्यूज़पेपर प्रभात खबर के द्वारा भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नरेश सिंगल जी करते रहते हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। चर्चा करते हैं वास्तु की, फेंग शुई की और पिरामिड्स की। कैसे इन चीज़ों से अपनी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं। लगातार दर्शक हमें पत्र लिख रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं भेज रही हैं, जिससे वास्तु और फेंग शुई के द्वारा उनकी भी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आज भी हमारे पास एक पत्र है, यह है पीयूष का। ये हमारे पास आया है गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, मैं एक छात्र हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ और अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। ज्योतिष की बात ना करके ये जानना चाहते हैं, वास्तु में क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस विद्या के द्वारा ये अपने जीवन में सफल हो सके और अपनी जो अभिलाषाएं हैं उन्हें प्राप्त कर सके। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि मैं छात्र हूँ, बट नेचुरल बात है कि पढ़ाई के बारे में बात करें। पढ़ाई के बारे में दो तीन चीज़ें मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ। पढ़ने की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं जिससे कि अपना भी फ़ायदा हो जाए इनका और इनके माता पिता का भी भला हो जाए। सबसे पहले हम जब भी पढ़ें इस ढंग से पढ़ें कि कमर निकाल के ना पढ़ें एकदम से। कुछ देखते हैं बच्चे एकदम गोल घूम के पढ़ते हैं, वो भी गलत है। दीवार से एकदम सटके ना पढ़ें और दीवार से एकदम पीठ लगा के भी ना पढ़ें। दीवार पे सहारा ले लेते हैं, वो भी गलत है। ईस्ट फेस करके पढ़ें, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ें। उनकी पेन पेंसिल किताबें सब खरीदी हुई होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, मांगी हुई नहीं होनी चाहिए, उधार की नहीं होनी चाहिए जी, खुद की होनी चाहिए। खुद की होनी चाहिए, गिफ्टेड नहीं लेनी चाहिए जी। उसके बाद उनको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। एक आता है एक एजुकेशन, फेंग शुई के अंदर एजुकेशन टावर जी, वो लगा सकते हैं। तीसरा इनको ईस्ट के अंदर या तो वाइट कलर का एक पिरामिड आता है प्लास्टिक का बना हुआ, पिरामिड लगा सकते हैं। एक और आता है ग्रीन कलर का पिरामिड लगा सकते हैं, यदि उनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट के ईस्ट में है तो वो पिरामिड्स में हम लगा सकते हैं। पिरामिड से इनकी एक चीज़ और इसमें है कि एक ये समझ लीजिए कि एक ऐसी छोटी सी एक यूनिक सी चीज़ है जिसको हम रामबाण कह सकते हैं, जिसके अलग अलग तरीके हैं जी। कोई अगर स्टूडेंट है तो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए वो कर सकता है। कोई रोगी है तो अपनी बीमारी के लिए कर सकता है। कोई बिजनेसमैन है तो अपने व्यापार के लिए, और कोई सर्विस में है या किसी प्रोफेशन में है उसमें तरक्की पाने के लिए, या उसके बॉस में या ऑफिस में कभी कभी टर्म्स ठीक नहीं रहते अपने कोलीग्स वगैरह से, तो उसके लिए ठीक, उन संबंधों को सुधारने के लिए। उस पिरामिड का नाम
है विश पिरामिड। विश पिरामिड। जी। ये दो छोटे छोटे से पिरामिड हैं। दो पिरामिड्स के बीच में अपने एक फोटोग्राफ कौन सा होना चाहिए, जो करंट हो। ये नहीं कि अपना बचपन का फोटो लगा लें या 10 साल पुराना फोटो लगा लें जो कि आज की फ़ोटो से मैच ही ना करें। कोई 2-4-5 महीने का फोटो है तो अलग बात है। वो फोटोग्राफ जो है दोनों पिरामिड्स को इस ढंग से रखिए कि उसके बीच में आ जाए। जी। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। कोई भी उसमें फेस आना चाहिए। पासपोर्ट से भी मतलब नहीं है, पासपोर्ट से भी छोटा फोटो होता है जिसको टिकट साइज बोलते हैं, स्टैंप साइज, जी। वो भी चल सकता है। वो ही चलता है वैसे, वो ज़्यादा बेटर है। अगर उस पासपोर्ट साइज फोटो है तो उसको काट के जो है ना इतना छोटा कर लीजिए कि उसमें फेस आ जाए आपका। जी। उन पिरामिड्स के बीच में फेस आ जाए। फेस आ जाए। जी। फिर ये जो मौली होती है, लाल रंग का जो धागा होता है, जो हिंदू लोग जिसे कलावा बोलते हैं, उसके ऊपर ये बांध दीजिए। यदि कोई कलावा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे इस प्रोग्राम को कोई क्रिश्चियन है या कोई मोहम्मदन है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, और किसी संप्रदाय का व्यक्ति या धर्म का व्यक्ति इसको सुन रहा है और वो भी इसका फ़ायदा ले सकता है, एक लाल रंग का रबड़ बैंड लगा लीजिए और इस ढंग से लगाइए कि वो उसमें एटलीस्ट कम से कम 49 डेज तक खुले नहीं। जी। 49 डेज। जी। अब उसमें ईस्ट फेस करके जो आपकी इच्छा है आप मन में बोले या ऊंची ऊंची बोले, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, और जो आपकी इच्छा है उसको 49 डेज बोलना है। कितना बोल? 9 टाइम्स। जी। एक दिन में 9 बार 49 डेज तक। नहीं, एक दिन में एक ही बार ही बोलना है, लेकिन उसको 9 बार रिपीट करना है। अच्छा। 9 टाइम्स उसको बोलना है। जी। 1 मिनट का ही काम है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 मिनट का काम बता रहा हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। ये इसमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जो भी इच्छा है उसे 9 बार बोले। हाँ। जी। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं पॉजिटिव वे में मांगनी है उस इच्छा को। पॉजिटिव वे में मतलब ये नहीं कि मैं हे भगवान मैं रईस हो जाऊँ, हे भगवान मैं धनी हो जाऊँ, ऐसा नहीं। उसको ऐसी फीलिंग लानी है अपने अंदर कि मैं धनवान हो रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाऊँ, मैं पास होऊंगा। पॉजिटिव वे में मांगना है, स्ट्रांगली बोलना है कि ऐसा होगा। और अपने ये बेसिकली अपने सेल्फ रिमाइंडर की चीज़ है, खुद को बताने की चीज़ है, खुद को एक्टिवेट, अपने माइंड को उस पर्टिकुलर व्यक्तिगत जो काम को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो काम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक दूसरे से एक सिस्टम बनाने की बात है। जी। जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, और उसको पूरा करने के बीच में जो रास्ता है उसका एक सिस्टम बना रहे हैं। जी। 9 बार बोल के जब हम एक चीज़ को 49 डेज लगातार बोलेंगे, जी। और हर मिनट में 9 बार बोल रहे हैं, तो नेचुरली वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। हम उसको चाह के भी बोल नहीं सकते। ये जो हमारी जो नसें हैं, जो हमारी वेन्स हैं, डायरेक्ट हमारे माइंड को टच करती हैं। जी। तो एकदम से हमारे को फट से, अगर जैसे सोए हुए अवस्था में भी हैं, थोड़ा सा सुस्त भी हैं, एकदम से हम नॉक होते हैं। बिल्कुल। सेल्फ नॉकिंग का प्रोग्राम है ये, जी। इसलिए इसका नाम दिया गया विश पिरामिड। जी। अब इच्छा की एक लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या हुआ? वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक कि मेरी जेब में तो पासपोर्ट तो है नहीं, मैं बोलूँ कि मैं विदेश जा रहा हूँ, जी। ऐसा नहीं। यानी जो काम हम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, जिसके लायक हैं हम, जिसके हम योग्य हैं, फिर भी वो हमसे नहीं हो पा रहा। चाहते हैं, रोज़ सोच लेते हैं और सुबह उठते भूल जाते हैं। जी। उसके लिए ये चीज़ है। तो इसको हमने बोला विश पिरामिड। विश मतलब इच्छा पूर्ति पिरामिड। यानी एक छोटा सा पिरामिड आपकी हर तरह की इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन थोड़े से नियमों में आपको चलना होगा। आप इसको पॉकेट में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं, अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। 49 डेज तक उसको रखे रहे। आप अलमीरा, सड़क पे रखें, रोड पे रखें, होटल में करें, कहीं भी करें, कोई किसी किस्म का परहेज नहीं है। कोई वार, कोई मुहूर्त, कोई तीज त्यौहार कुछ नहीं है। जी। ना टाइम देखना है, ना दिन देखना है। और बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको आज नरेश जी ने दे दी है। छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, इन्हें कहीं भी रखिए, अपने हाथ में लेकर 49 डेज तक एक दिन में 9 बार अपनी इच्छा बोलिए और देखिए कि 49 डेज में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम विश पिरामिड है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये बहुत कीमती नहीं है। जी। और लीजिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका कोई खर्चा भी नहीं है और बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है ये पिरामिड। और अगर आप इस पिरामिड को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं, ये भी हम आपको बता दें। नरेश जी, बहुत बढ़िया चीज़ आपने हमारे दर्शकों को दे दी है। मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हैं, जिनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, जिनकी कोशिश वो लोग लगातार कर रहे हैं और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो विश पिरामिड इसमें ज़रूर मदद करेगा।
आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।